अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद की तारीख एक मुनफरिद और दिलचस्प पहलू रखती है जो जदीदियत और क़दामत का हसीन इम्तिज़ाज पेश करती है। दोस्तों, अगर बात करें इस्लामाबाद की तारीख की, इस्लामाबाद का मतलब है इस्लाम का शहर। ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और इसे 1960 की दहाई में बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत बसाया गया। इससे कबल पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची था, लेकिन सिक्योरिटी, आबो हवा, जोग्राफियाई महल वकू और दीगर इंतज़ामी वजूहात की बुनियाद पर एक नया दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया गया। 1959 में सदर अयूब खान ने इस्लामाबाद को नया दारुल हुकूमत बनने का ऐलान किया। इस्लामाबाद की मंसूबा बंदी यूनानी शहर मंसूबा साज कॉन्स्टेंटिनियस डगजाइडिस ने की। इस शहर को जदीद असूलों पर तमीर किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर, सड़कों, कुदरती हुस्न और ग्रीन बेल्ट का खास ख्याल रखा गया। दोस्तों, इस्लामाबाद की मौजूदा हदूद में कदीम तरीकी बस्तियाँ मौजूद थीं, ख़ास तौर पर टेक्सला जो इस्लामाबाद से करीब ही वाक़या है। बुद्ध मत, हिंदू और यूनानी तहजीबों का मरकज़ रहा है। यहाँ दूसरी सदी कबल मसाई की गंधहारा तहजीब के आसार मौजूद हैं जो इस खिते की तारीखी अहमियत को ज़ाहिर करते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद की तमीर का आगाज़ 1961 में हुआ और 1967 तक कई अहम दफ्तर और सरकारी इमारत तमीर हो चुकी थी। यहाँ पाकिस्तान की पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, एवं सदर, वज़ीर आज़म हाउस और मुख्तलिफ गैर मुल्की सफारत खाने कायम किए गए। इस्लामाबाद मरगला पहाड़ों के दामन में वाक़या है जो इस शहर को एक दिलकश और पुरसकून माहौल फराहम करती है। यहाँ बारिशों का मौसम खुशगवार होता है और शहर की शफाफ फ़ज़ा, ग्रीन बेल्ट्स और पार्क इसे दीगर शहरों से मुमताज़ बनाते हैं। आज इस्लामाबाद एक बैनुल अक़वामी मियार का शहर है। यहाँ कई तालीमी इदारे, जदीद हस्पताल, शॉपिंग मॉल, सकाफ़ती मरकज़ और सियाहती मकामात हैं। ये शहर पाकिस्तान की सियासत, माशियत और सकाफ़त का मरकज़ बन चुका है। इस्लामाबाद न सिर्फ एक दारुल हुकूमत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक मॉडर्न, पुरअमन और सब्ज़ व शदाब चेहरा है। ये शहर तहरीक, कुदरत और तरक्की का इम्तिज़ाज है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सियाह आते हैं। इस्लामाबाद के लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी पाकिस्तान के दीगर शहरों से खासा मुख्तलिफ और मुनफरिद है। ये शहर एक जदीद, साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म माहौल पेश करता है जिसका असर यहाँ के रिहायशियों के अंदाज़े ज़िंदगी पर वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। इस्लामाबाद के ज़्यादातर लोग तालीम याफ्ता, बाशऊर और बाअदब होते हैं। यहाँ पर कई नामवर यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी अदारे वाक़या हैं जिनकी बदौलत नौजवान नस्ल तालीमी लिहाज से बहुत आगे है। और दोस्तों, इस्लामाबाद की रिहायशी मज़हब और पुरअमन ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। शहर की फ़िज़ा में शोर शराबे की बजाय सुकून और तरतीब महसूस की जाती है। लोग अमूमन नज़म व ज़ब्त के पाबंद होते हैं। यहाँ के लिबास, फैशन और लिबास के मामले में भी काफ़ी अपडेट रहते हैं। नौजवान तबका मगरबी और रिवायती लिबास को इम्तिज़ाज के साथ अपनाता है। ख़वातीन में अबाया, शलवार कमीज़ और मॉडर्न लिबास सभी मकबूल हैं। अगर यहाँ खाने की बात की जाए तो इस्लामाबाद में खाने पीने की अशिया का मियार अमदा होता है। लोग सेहत का ख्याल रखते हैं और फास्ट फूड के साथ साथ देसी खानों को भी पसंद करते हैं। शहर में बैनुल अक़वामी और मकामी रेस्टोरेंट्स की भरमार है। और दोस्तों, इस्लामाबाद में ज़्यादातर लोग सरकारी मुलाजमत, प्राइवेट दफ्तर, IT, तालीम, सेहत और सफारती अमवार से मुंसलिक होते हैं। यहाँ कारोबारी अफराद की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है। इस्लामाबाद के लोग सादा मगर खूबसूरत समाजी ज़िंदगी गुजारने के कायल हैं। तकरीबात, शादी ब्याह, सकाफ़ती मेलों और आर्ट नुमाइशों में शिरकत करते हैं। यहाँ की सोसाइटियाँ महफूज और साफ़ सुथरी होती हैं। और दोस्तों, यहाँ के नौजवान सोशल मीडिया, ऑनलाइन काम और डिजिटल कारोबार में काफ़ी सरगर्म है। फ्रीलांसिंग, यूट्यूब और ई-कॉमर्स के रुझानात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद के लोग एक मज़हब, तालीम याफ्ता, पुरअमन और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी रखते हैं। इनकी ज़िंदगी में सफाई, तरतीब, सेहत और सुकून को अहम मकाम हासिल है जो इस शहर की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है।
اگر دوستوں ہم یہاں کی تعلیم کی بات کریں تو اسلام آباد نہ صرف پاکستان کا سیاسی اور انتظامی دارالحکومت ہے بلکہ تعلیمی اور پیشہ ورانہ مواقع کے لحاظ سے بھی یہ ملک کے بہترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر تعلیم، تحقیق اور ملازمت کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں جو ملک بھر سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان کے چند اعلیٰ اور بین الاقوامی معیار کے تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اور نمل یونیورسٹی۔ تو دوستو اسلام آباد میں طلباء کی زندگی کافی منظم اور متوازن ہے۔ یہاں ہاسٹل، لائبریریاں، کیمپس فیسلٹیز اور تحقیقی مواقع بہت زیادہ ہیں۔ انٹرنیشنل کانفرنس شہر میں بہترین اسکول سسٹم موجود ہے۔ اور دوستو اگر کام کے لحاظ سے یہاں پر بات کی جائے تو اسلام آباد میں وفاقی حکومت کے تمام بڑے دفتر موجود ہیں جن میں مختلف وزارتیں اور ادارے شامل ہیں۔ یہاں FBR، FIA، NAB، FPSC اور دیگر سرکاری محکموں میں ملازمت کے بے شمار مواقع ملتے ہیں۔ اسلام آباد تعلیم اور روزگار کے لحاظ سے ایک ترقی یافتہ شہر ہے۔ یہاں کے نوجوان پڑھائی اور کام دونوں میں متحرک اور جوش نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر نہ صرف ذہانت کا مرکز ہے بلکہ ترقی اور خوشحالی کا نمائندہ بھی ہے۔ اور دوستو اسلام آباد نہ صرف پاکستان کا دارالحکومت ہے بلکہ ایک خوبصورت، پرامن اور قدرتی حسن سے مالا مال شہر بھی ہے۔ یہ شہر سیاحوں کے لیے ایک مثالی منزل ہے جہاں جدید طرز زندگی، تاریخی مقامات، دلکش مناظر اور قدرتی فضا ایک ساتھ ملتی ہیں۔ تو دوستو اسلام آباد کے مشہور سیاحتی مقامات جیسے فیصل مسجد، دامن کو، پیر سہاوا، راول جھیل، لوک وارثہ میوزیم، مارگلا نیشنل پارک، ایسی بہت سی کئی خوبصورت جگہیں ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ تو دوستو اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں قدرتی خوبصورتی، تاریخی اہمیت اور جدید سہولیات ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر سیاحوں کے لیے نہایت پرکشش اور یادگار تجربات فراہم کرتا ہے۔ تو دوستو اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں تاریخی، قدرتی اور جدید مقامات کو بھرمار ہے۔ یہاں کا ہر مقام ایک نئی کہانی، نئی تصویر اور ایک نیا تجربہ پیش کرتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف رہنے کے لیے پرامن ہے بلکہ دیکھنے کے لیے خوبصورت بھی۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔